बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज की वीडियो में हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर एक्सरसाइज 2B फ्रॉम अ क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम एक्सरसाइज 2A को सॉल्व कर चुके थे अलॉन्ग विद इट्स डिफिनेशन, जो कि हमारी बुक्स में गिवन थी। कम्प्लीटली मैं एक एक डिफिनेशन आप लोगों को एक्सरसाइज 2A की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी थी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2B कंप्लीट सॉल्व करेंगे। काइंडली हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए हर क्लास की एंड हर चैप्टर की अपनी अपनी सेपरेट प्लेलिस्ट अवेलेबल होती है, ताकि जब आप लोग स्टडी कर रहे हो तो जिस चैप्टर को पढ़ें तो आप उस चैप्टर की ही प्लेलिस्ट आप लोग के पास अवेलेबल हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फिल इन दी ब्लैंक्स। सो फर्स्ट ब्लैंक हमारे पास है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 - 7.5 इज। जैसा कि एब्सोल्यूट वैल्यू हम पढ़ चुके थे, एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद क्या था कि हमारे पास जो आंसर आना चाहिए जब हम बार रिमूव करें तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन 2A की वीडियो में आपके दे चुके थे। अगर आप लोगों को कोई भी डिफिनेशन रिलेटेड टू चैप्टर 2 चाहिए तो आप काइंडली 2A एक्सरसाइज 2A की वीडियोस को वॉच करें, ताकि आप लोग 1 बाय 1 डिफिनेशंस को अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पर देखिए हमारे पास गिवन है, हम लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम बार लगाते हैं। हमारे पास क्या है 2 - 7.2। अब हमें इसका आंसर चाहिए। तो जैसे कि हमें पता है कि जब हम 2 में से 7.2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -5.2। और जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद होगा, जब हम इसके बार्स को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.2। इट्स मीन कि इसका आंसर क्या आ चुका है, 5.2। नेक्स्ट हमारे पास है 4.5555 इज़ अ डैश डेसिमल। जैसे कि हमारे पास ज़्यादातर चीज़ें जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 इन क्लास 8 में जो हम पढ़ रहे हैं वो हम क्लास 7 में की मैथ की बुक में पढ़ चुके थे। ठीक है, सो हमें पता होता है कि जब डेसिमल के बाद कोई एक नंबर है जो कि अगेन एंड अगेन इट इज़ रिपीटिंग एंड नॉन स्टॉप इट इज़ रिपीटिंग, सो इट्स मीन कि हमारे पास क्या होगा, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, सो हम यहाँ पर राइट करेंगे टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है द डैश इज़ अ नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव नंबर, यानी वो नंबर जो ना नेगेटिव में शामिल होता है एंड ना ही वो पॉजिटिव में शामिल होता है। तो वो नंबर कौन सा है, तो जाहिर सी बात है वो नंबर हमारे पास ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो ही वो वाहिद नंबर है जिसका शुमार ना ही नेगेटिव में किया जाता है और ना ही पॉजिटिव नंबर्स में शुमार होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे ज़ीरो। नेक्स्ट हमारे पास है 38.060 इज़ अ डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसा कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम रूल्स पढ़ चुके थे एक्सरसाइज 2A में। फर्स्ट रूल हमारे पास था कि हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास था स्टार्टिंग जिसकी अगर ज़ीरो से होगी तो हम उसके ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करेंगे। मिडिल में अगर नंबर के मिडिल में ज़ीरोज़ होंगे तो हम उन ज़ीरोज़ को काउंट करेंगे, उन ज़ीरोज़ के साथ हम उस नंबर को काउंट करेंगे। अगर होल नंबर है एंड एंड उसका ज़ीरो के साथ हो रहा है तो हम उसके एंड के ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर डेसिमल नंबर है और उसके एंड पर ज़ीरोज़ हैं तो डेसिमल के एंड के ज़ीरोज़ को हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये 5 रूल्स हम एक्सरसाइज 2A में पढ़ चुके थे। सो इसलिए हमारे पास यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंट प्लेसेस को राइट करना आसान हो जाएगा। तो ये देखें, ये डेसिमल है एंड डेसिमल के एंड हो रहा है ज़ीरो के साथ। इट्स मीन कि हम इसकी सिग्निफिकेंट प्लेसेस को काउंट करेंगे आसानी से, 1 2 3 4 एंड 5। तो इट्स मीन कि यहाँ पर हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट प्लेसेस हैं, तो वो है हमारे पास 5। नेक्स्ट हमारे पास है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/2 इज़। कहते हैं -5/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मुराद होता है कि हमारे पास आंसर में क्या आना चाहिए, 1। आंसर में 1 हमारे पास तभी आएगा जब हम इस नंबर को
जब हम इस नंबर की नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की पोजीशन को चेंज करके इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि यहाँ पर देखें, मैं आप लोग के लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास नंबर क्या है, -5/2। इट्स मीन कि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, हम इसको मल्टीप्लाई कर दें -2/5 के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 2 यहाँ से गया, 2 यहाँ पर कट गया, 5 यहाँ से कट जाएगा एंड 5 यहाँ, क्योंकि कटिंग हमेशा क्रॉस में होती है, ठीक है, फेस टू फेस कटिंग नहीं होती। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन है, यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन है। इट्स मीन कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मुराद होता है कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, यानी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर आना चाहिए 1। सो इसलिए हमने यहाँ पर कौन सा नंबर चूज़ किया था, -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पर नंबर लिया था माइनस। सो इसलिए हमने यहाँ पर नंबर लिया था -2/5, यानी ये वो नंबर है जब -5/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, कि हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। सो फर्स्ट हमारे पास है 2.315796 यानी एंड सो ऑन इज़ एन इरेशनल नंबर। क्या ये हमारे पास इरेशनल नंबर है? तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है क्योंकि ये क्या है, नॉन स्टॉप। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनके डेसिमल के बाद नॉन स्टॉप क्या होती हैं, डेसिमल प्लेसेस अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये क्या है, नॉन स्टॉप सीरीज स्टार्ट है, यानी डेसिमल के बाद डेसिमल प्लेसेस ख़त्म नहीं हो रही, चलती जा रही हैं। तो इट्स मीन कि ये हमारा रैशनल नंबर है, तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है 3/17 गिव आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि जब हम 3 को 17 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, तो ये हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2, 5 या बोथ 2 एंड 5 होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 17 है एंड 17 के अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास प्राइम फैक्टर इसका एक 1 आएगा एंड 17 आएगा। इट्स मीन कि हमारी ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि हम एक्सरसाइज 2A में डिफिनेशन में एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग हम अंडरस्टैंड कर चुके थे अपने इस पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पर देखें 1.032 यानी 2 हमारे पास क्या है, लगातार चल रहा है, इज़ अ रैशनल नंबर, कहते हैं कि ये हमारा क्या रैशनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है 1.032, 2 के ऊपर बार है, इट्स मीन कि 2 क्या हो रहा है, बार बार कोटिएंट प्लेस पर रिपीट हो रहा है। इज़ अ इर्रेशनल नंबर, कहते हैं क्या ये नंबर हमारे पास इर्रेशनल है। जैसा कि हम लोगों ने रैशनल नंबर की 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ठीक है, तो उसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। फॉल्स इसलिए क्योंकि ये हमारे पास क्या है, नॉन रिक्योरिंग। नॉन रिक्योरिंग से मुराद हो जाएगा देयर इज़ नो रिपीट पैटर्न ऑफ डिजिट इन अ कोटिएंट, यानी इर्रेशनल में हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर बार बार रिपीट नहीं होता, लेकिन जहाँ पर 2 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, इट्स मीन कि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर नहीं है। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है एनी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, कि कोई भी इंटीजर हमारे पास रैशनल नंबर होता है। तो जी हाँ, हमारे पास जितनी भी इंटीजर्स हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर है, लेकिन वो हमारे पास p/q की फॉर्म में होनी चाहिए एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हम डिफिनेशन में पढ़ चुके थे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम राइट कर देंगे ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है द कांस्टेंट पाई इज़ अ रैशनल। हमें पता है, क्योंकि हमारी बुक में जहाँ पर हमारे पास रैशनल नंबर्स गिवन है वहाँ पर साइड में बॉक्स है, डू यू नो, वहाँ पर उन्होंने दिया हुआ था कि जब हमारे पास कांस्टेंट पाई इज़ अ इर्रेशनल नंबर तो वो हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स, हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर नंबर्स गिवन है, यहाँ पर
correct to 5 significant figure, 3 significant figure and 2 significant figure तक हमने इसको करेक्ट करना है। यहाँ पर हमसे कहा गया था 5, तो चले हम यहाँ पर सबसे पहले 5 देख लेते हैं कि 5 फिगर्स हमारे पास कितने होंगे। हम उसको 5 को तभी करेक्ट करेंगे जब हम उसके 6 फिगर को देख लेंगे, ठीक है। सो 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5 नंबर हमारे पास यहाँ तक आ गए। 6 प्लेस पर हमारे पास क्या है 5, इट्स मीन के हम राउंड ऑफ कर लेंगे क्योंकि 5 या 5 से बड़ा नंबर हमारे पास गिवन होगा तो हम क्या कर लेते हैं, उससे पहले वाले नंबर को राउंड ऑफ कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10.006। अब हम लोगों ने 3 सिग्निफिकेंट प्लेसेस राइट करनी है। सो 3 हमारे पास कितनी हो जाएंगी, इतनी, यानी 10.0। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4th प्लेस पर हमारे पास 0 है, तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर राइट करेंगे 10.0। हम इतना ही इसको राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 2, हम लोगों ने 2 करेक्ट सिग्निफिकेंट प्लेसेस राइट करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर देखें 2 से मुराद हो जाएगा 10, एंड 10 के बाद हमारे पास क्या है 0 है, तो इट्स मीन कि ना वो 5 है ना 5 से बड़ा है। अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो इट्स मीन कि हम उसको राउंड ऑफ कर लेते। सो यहाँ पर हम राइट कर देंगे 10। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अब हम इसकी 5 सिग्निफिकेंट प्लेसेस को राइट करेंगे। सो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5, इट्स मीन कि यहाँ पर क्या है 1 है, 1 के बाद है 8, 8 क्या है 5 एंड 5 से बड़ा है, तो इट्स मीन कि क्या हो जाएगा, ये 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। हम यहाँ पर राइट करेंगे फॉर, ये मिस्टेक से हो गया, ठीक है, 473.02, 1 की जगह पर 2 आ जाएगा क्योंकि वो राउंड ऑफ हो चुका है। अभी यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट प्लेसेस हम लोगों ने राइट करनी है। सो 3 राइट करनी है, तो 4th प्लेस पर हमारे पास 0 है, तो इट्स मीन कि हम इसे एज इट इज़ 473 ही राइट करेंगे। नेक्स्ट 2 सिग्निफिकेंट प्लेसेस राइट करनी है, तो जो 3rd सिग्निफिकेंट प्लेस है वहाँ पर 3 है, 3 जो है ना 5 है और ना 5 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 47। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, अब हम इसकी 5 सिग्निफिकेंट प्लेस को राइट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 प्लेस पर क्या है 1 है, 1 के बाद आया हुआ है 2, 2 जो है वो 5 एंड 5 से छोटा है, बड़ा नहीं है, तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे 31.001। अब यहाँ पर उसकी 3 सिग्निफिकेंट प्लेसेस को राइट करना है, तो 3 सिग्निफिकेंट प्लेसेस का मतलब हो जाएगा 31.0, क्योंकि उसके बाद फिर 0 है तो ये राउंड ऑफ नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 31.0। यहाँ पर हमने 2 राइट करनी है सिग्निफिकेंट प्लेसेस, तो हमें पता है कि हम यहाँ पर क्या राइट कर देंगे 31 को ही राइट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट प्लेसेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एंड 5, इट्स मीन कि यहाँ पर क्या है, यहाँ तक 5 आ रहे हैं, इसके बाद आ चुका है यहाँ पर 2 है, 2 के बाद आया हुआ है 5। जब भी हमारे पास 5 या 5 से बड़ा नंबर गिवन होगा तो हम उसे क्या करते हैं, वेरी गुड, हम उसे राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। राउंड ऑफ करने का तरीक़ाकार हम क्लास 4 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए राउंड ऑफ करना आसान हो चुका है। सो चलिए हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 50.013। अब हमें 3 प्लेसेस चाहिए, तो 3 तक देखें तो हमारे पास आ रहा है 50.01, 0 के बाद है 1, तो 1 क्या है 5 एंड 5 से छोटा है, तो इट्स मीन हम यहाँ पर राइट कर देंगे 50.0। यहाँ पर 2 ही चाहिए, तो यहाँ पर देखें क्या है 0 है, इट्स मीन जब भी हम सिग्निफिकेंट प्लेसेस की बात करते हैं तो हम उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होते हैं हम उस पर फोकस करते हैं, आया वो नंबर हमारे पास 5 या 5 से बड़ा है तो अच्छी बात है, अगर 5 या 5 से बड़ा नहीं है तो हम उतने ही नंबर को एज इट इज़ सेम राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम राइट करेंगे 50। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कहा गया है 5 सिग्निफिकेंट प्लेसेस, जैसे कि यहाँ पर नंबर हमारा स्टार्ट हो रहा है 0 के साथ, तो हमें पता है कि सिग्निफिकेंट प्लेसेस
सिग्निफिकेंट फिगर का जो हमारे पास लॉ था, जो रूल था, उसके अकॉर्डिंग इफ़ अ नंबर स्टार्टिंग विद या लीडिंग विद ज़ीरो, तो हम उसकी लीड जो कर रहे हैं ज़ीरो को, हम उसकी उस ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे। तो इट्स मीन कि हमारा 5 सिग्निफिकेंट प्लेसेस कहाँ से होगा, 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ज़ीरो के बाद क्या आ रहा है, 2, तो इट्स मीन कि ये राउंड ऑफ नहीं हो सकता, तो हम राइट कर देंगे 9 7 4 0 0। ठीक है, तो पॉइंट है तो हम पॉइंट भी राइट कर देते हैं, कुछ ऐसा मसला नहीं है कि हम पॉइंट को राइट नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पहले मैंने नंबर्स इसलिए राइट किए ताकि आप लोगों को सिग्निफिकेंट के 5 प्लेसेस का अंडरस्टैंड हो जाए कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखें हमसे कहा गया है 3, तो इट्स मीन के यहाँ पर देखें मैं पहले पॉइंट लगा लेती हूँ ताकि आप लोगों को डायरेक्ट प्लेसेस अंडरस्टैंड होने में आसानी हो सके। 3 का आ गया, यहाँ पर देखें 3 से मुराद हो जाएगा 9 7 4, 4 के बाद आ चुका है 0, तो इट्स मीन कि क्या है, 0 क्या है, 5 से छोटा है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 9 7 4। 3 सिग्निफिकेंट प्लेसेस मैंने राइट कर दी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखें हमसे कहा गया था 2 सिग्निफिकेंट प्लेसेस, तो 2 के लिए हमारे पास क्या है, 9 एंड 7, 7 के बाद आया हुआ है 4, 4 जो है वो 5 एंड 5 से आगे जो बड़े नंबर है उनसे क्या है, छोटा है, तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट प्लेसेस को राइट करेंगे, जो कि हमारे पास हो जाएगा 9 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द स्पेसिफिक नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि काइंडली मिस थोड़ा सा स्लो बोला करें। बच्चे मैं इतना स्लो बोलती हूँ, अगर मैं इससे ज़्यादा स्लो बोली तो पूरी की पूरी क्लास ही सो जाएगी। ठीक है, तो इंसान को बोलने में इतना एक्टिव होना चाहिए कि क्लास में थोड़ा सा एक्टिवनेस होनी चाहिए। लेज़ी क्लास कभी भी आगे नहीं जा सकती, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोलती हूँ, आप लोग को साथ साथ लेकर चलती हूँ। और जो पॉइंट आप लोग को समझ नहीं आता वो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट्स बॉक्स में आप रहकर मैं आप लोग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेती हूँ। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, हम लोगों ने राउंड ऑफ करना है। हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट्स में गिवन है कि हम लोगों ने कितनी सिग्निफिकेंट प्लेसेस को राउंड ऑफ करना है। फर्स्ट हमारे पास है 48.628, हमने इसको 2 सिग्निफिकेंट प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। सो यहाँ पर देखिए 2 सिग्निफिकेंट प्लेसेस से मुराद हो जाएगा कि ये 2 नंबर, यानी इनको हमने राउंड ऑफ करना है। तो इसके बाद जो थर्ड प्लेस पर हमारे पास नंबर है वो क्या है, 6, 6 क्या है, 5 से बड़ा है। इट्स मीन कि ये हमारे पास हो जाएगा 48 के बजाय ये हो जाएगा 49, आंसर आ जाएगा 49। नेक्स्ट हमारे पास है 1 सिग्निफिकेंट प्लेस तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। सो हमारे पास सिग्निफिकेंट का जो रूल है कि इफ़ अ नंबर लीड विद ज़ीरो, तो हम उसकी लीड को काउंट नहीं करते, हम नंबर को काउंट करते हैं, ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करते। ठीक है, सो इट्स मीन कि हमारे पास जो ज़ीरोज़ हैं हम उनको एज इट इज़ पहले हम राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ज़ीरोज़ को राइट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो नंबर है जिसको राउंड ऑफ करने की बात की जा रही है, अब हम उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। नंबर हमारे पास है 5, 5 के बाद जो नंबर क्या है, जब हम 5 को तभी राउंड ऑफ करेंगे जब 5 के बाद वाले नंबर पर हम फोकस करेंगे। 5 के बाद जो हमारे पास नंबर है वो हमारे पास है 3। तो राउंड ऑफ करने के लिए ज़रूरी होता है कि नेक्स्ट नंबर हमारे पास 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर नंबर 3 है, इट्स मीन कि इट इज़, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हम लोगों ने 390,150 में से 4 सिग्निफिकेंट प्लेस को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट प्लेस में हमारे पास आ जाएगा 3,901। तो 1 को हम तभी राउंड ऑफ करेंगे 1 के बाद के नंबर पर फोकस कर लेते हैं। 1 के बाद जो हमारे पास नंबर गिवन है वो हमारे पास है 5। सो 5 है, इट्स मीन के राउंड ऑफ करने के लिए 5 या 5 से बड़ा नंबर का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 5 है, इट्स मीन कि ये राउंड ऑफ होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,901 की जगह पर आ जाएगा 2। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर गिवन है 5,500
335.008 में हमसे कहा जा रहा है कि 5 सिग्निफिकेंट प्लेसेस तक हम इसको राउंड ऑफ कर लें। सो यहाँ पर देखें 5 सिग्निफिकेंट प्लेसेस हमारे पास यहाँ तक बन रही हैं, यानी लास्ट जो प्लेस है वो क्या है, फिफ्थ यहाँ तक है। फिफ्थ के बाद जो 6 नंबर पर जो नंबर 6 प्लेस पर जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो आ रहा है 8। 8 क्या है, 5 से बड़ा। इट्स मीन कि हमारे पास जब राउंड ऑफ हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 535.01। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मुराद क्या होता है कि हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1। जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात होगी कि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो इट्स मीन कि हमारे पास जो नंबर गिवन होगा हमने इसको क्या कर लेना है, इसके नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की प्लेस को चेंज कर लेना है और उसके चेंज की हुई डिनोमिनेटर एंड नॉमिनेटर की प्लेस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है ताकि आंसर हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है, 7। अब हम क्या करेंगे, 7 का हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सो मैं एक आप लोग को समझा देती हूँ। सो यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को एक समझा रही हूँ। कभी कभार इस तरह भी होता है कि हमारे जो आंसर्स होते हैं हमारी बुक के आंसर के साथ मैच नहीं होती, क्योंकि मिस प्रिंटिंग में कभी कभार बुक के जो आंसर होते हैं वो क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बुक के आंसर 100% राइट हो, क्योंकि बार बार बच्चे कमेंट बॉक्स में राइट करते हैं कि आपके आंसर हमारी बुक के आंसर के साथ मैच नहीं कर रहे। तो मे बी सम मिस्टेक कभी कभार इस तरह हो जाता है कि हमारी बुक की मिस प्रिंटिंग के दौरान वो आंसर क्या हो जाए, रॉन्ग आ जाए। ठीक है, हमेशा नहीं बट सम टाइम। तो फर्स्ट हमारे पास है 7। अभी 7 का हम लोगों ने फाइंड करना था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मुराद कि हमने 7 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो 1 हमारे पास तभी आएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 के साथ। तो 1/7 क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 1 ज़र 7, 7 1 ज़र 7, हमारे पास आंसर क्या आ चुका है, 1। इट्स मीन कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 इज़ 1/7। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -2.5। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास हो जाएगा -1/2.5। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 1/√3। नेक्स्ट हमारे पास है 6/11। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 11/6। यानी हम लोगों ने क्या करना है कि नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की जो प्लेस वैल्यू है उसको चेंज कर देना। जब हमारे पास उसकी प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -1/2 तो इसका हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा -√2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये नंबर है। अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हम राइट करेंगे 1/347.99। नेक्स्ट हमारे पास ये नंबर है, हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो राइट करेंगे 1/-6712.04। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 3/10। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 10/3। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट हम यहाँ पर गलती से कर चुके थे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। एडिटिव इनवर्स से मुराद है कि हम लोगों ने फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स से मुराद है कि हमने ऐसा नंबर यहाँ पर ऐड करना है जिसको ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आना चाहिए 0। ठीक है, हमारे पास आंसर में क्या चाहिए, हमें 0। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होगा,
कि हम लोगों ने ऐसा नंबर को ऐड करना है जिसको ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 0। एक आप लोगों को मैं समझा देती हूँ, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट इसको राइट करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास है नंबर 29 का एडिटिव इनवर्स हम लोगों ने फाइंड करना है। इट्स मीन के 29 में कौन सा नंबर ऐसा हम ऐड करें कि हमारे पास 0 आए, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे -29। जब हम 29 में से प्लस माइनस -29, जहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। इट्स मीन के हमारे पास क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स और 29 इज -29। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है -7875, तो इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 7875। इट्स मीन कि 7875 को जब हम इस नंबर में ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह सेम हमारे पास क्या है नंबर, हमारे पास नंबर है 47/50। इट्स मीन कि हमने 47/50 में कौन सा नंबर ऐड करना है, हमने इसमें ऐड कर लेना है -47/50। यानी सिंपल सी बात आसान अल्फाज में आप लोग को समझा लेती हूँ। अगर यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है तो इट्स मीन कि हम लोगों ने जो नंबर ऐड करना है उसके साथ हम लोगों ने नेगेटिव का साइन लगाने लें, और अगर नेगेटिव का साइन है तो इट्स मीन कि हम जो नंबर उसमें ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास पॉजिटिव में होगा। ठीक है। तो इन दोनों के मैं आप लोग को यहाँ पर राइट कर देती हूँ। यहाँ पर देखें हमारे पास है -6712.2। इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास हो जाएगा 712.04। इट्स मीन ये वो वैल्यू है जो हम नेगेटिव वाली इस वैल्यू में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 3/10। 3/10 में हम कौन सा ऐसा नंबर है जो ऐड करें कि हमारे पास 0 आए, तो हम इसमें ऐड करेंगे -3/10। ठीक है। सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हम लोगों ने प्रूव करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। यानी ये हमारे पास है सेट्स। सेट से मुराद हो जाएगा कि फर्स्ट नंबर हमारे पास हो जाएगा ए, सेकंड हो जाएगा बी एंड थर्ड हो जाएगा सी। सेम यहाँ पर भी फर्स्ट हो जाएगा ए, बी एंड सी। हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग इन नंबर्स को सॉल्व करना है। सो चलिए अपने रजिस्टर पर आ जाते हैं और इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास 3 क्या नंबर्स गिवन होते हैं, ए प्लस बी प्लस, यानी पहले हम ए प्लस बी को सॉल्व करेंगे, फिर हम सी उसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा ए, बी एंड सी को ऐड करने के बाद उसमें हम ए को ऐड कर देंगे। सो फर्स्ट हमारे पास ए, बी एंड सी की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, तो हम इसके अकॉर्डिंग पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी। सो ए हमारे पास है 15 एंड बी हमारे पास है 30 एंड सी हमारे पास है 2.5। सो हम इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पर ए, बी एंड सी की वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें ए हमारे पास है 15, बी हमारे पास है 30 एंड सी हमारे पास है 2.5। सो पहले हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 प्लस 2.5 करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ चुका है 47.5। सो ये हमारी हो चुकी है लेफ़्ट हैंड साइड, जिसको हम कह देंगे 1। यानी ये हम एक साइड को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। ठीक है। यहाँ पर देखें राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए बी प्लस सी। सो यहाँ पर देखें इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। ए हमारे पास है 15, बी हमारे पास है 30 एंड सी हमारे पास है 2.5। पहले हम 30 एंड 2.5 को ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 32.5।
अब हम 32.5 एंड 15 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 47.5, जो कि हमारे पास क्या है, इसको हम दे देंगे 2। सो इट्स मीन कि हमारे पास प्रूफ कर चुके हैं, हमारे पास प्रूफ आ चुका है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को राइट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी मैंने राइट कर दी हैं। अब हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। सो ए हमारे पास है 3/5 एंड बी हमारे पास है 24 प्लस सी। हम सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो इट्स मीन एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 5। 3 को हम इसी तरीके से राइट कर देंगे एंड 24 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर में क्या है, वेरी गुड, यहाँ पर क्या है, कुछ ना हो, तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। प्लस सॉरी सी की वैल्यू मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, सी की वैल्यू हम 11 को राइट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 24 को 5 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 120। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर राइट करेंगे 3 प्लस 120/5 प्लस 11। हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 123/5 प्लस 11। तो हम यहाँ पर इसका फिर अगेन एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 123 प्लस 5 का यहाँ पर क्या है, 11 का जब एलसीएम है, यानी यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर क्या राइट कर देंगे, 1। जब 1 होगा तो हम एलसीएम लेंगे, तो इसका मतलब है कि 11 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 123 प्लस 55 डिवाइडेड बाय 5। जब हम इनका सम करेंगे तो इनके सम से हमारे पास आंसर आ जाएगा 178/5। नॉमिनेटर में नंबर हमारे पास ग्रेटर है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको एज अ होल नंबर में राइट कर देंगे। होल नंबर में राइट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35 होल 3/5। ये हमारे पास आ चुकी है वन साइड, यानी लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो हमारे पास आ चुका है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखें, राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। सो ए की वैल्यू हमारे पास है 3/5 प्लस बी एंड सी की वैल्यू हमारे पास है 24 प्लस 11। हम सबसे पहले इनका सम कर लेंगे। जब हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35। अब हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये नंबर हो जाएगा 35 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है, ठीक है। 35 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू 175 डिवाइडेड बाय 5। अब हम इनका सम कर लेंगे। सम करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 178/5। अब हम क्या कर लेंगे, सेम वही स्टेप करेंगे जो हमने इससे पहले किया था। हम इसको होल में कन्वर्ट कर देंगे। होल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 होल 3/5। इट्स मीन कि हमारी जो सेकंड साइड है, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है, वो क्या है, सेम है। तो ये हम क्या कर चुके हैं, हेंस प्रूव्ड। हम ये प्रूव कर चुके हैं कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या है, दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा जा रहा है प्रूव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फॉर द फॉलोइंग, यानी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को प्रूव करना है, जिसमें हमारे पास ए बी एंड सी की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने रजिस्टर से। तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने राइट की हुई है, ए मल्टीप्लाई बाई बी ब्रैकेट में बी प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई सी। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है ब्रैकेट्स को सॉल्व करना। हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम आगे इसको स्टार्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास ए की वैल्यू 1.5 है, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 है। सो चलिए सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड को लेंगे। सो यहाँ पर देखें लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। सो यहाँ पर देखें ए की जगह पर 1.5, अब हम ए बी एंड सी की जगह पर उनकी वैल्यूज़ को राइट कर देते हैं। सबसे पहले हम कर लेंगे इन ब्रैकेट का सम। जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 8 करेंगे तो आ जाएगा 11। 11 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16.5। इसका मतलब है कि हमारी जो एक साइड है वो क्या हो चुकी है, वो हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट साइड जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। सबसे पहले हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। वैल्यूज़ को पुट करेंगे ए बी एंड सी की जगह पर, तो आ 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 8। हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ब्रैकेट्स वालों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1.5 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4.5। 1.5 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। अब हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16.5। इट्स मीन कि हमारी लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड्स का आंसर हमारे पास क्या आ चुका है, सेम आ चुका है। तो ये हम क्या कर चुके हैं, प्रूव्ड। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 में ए की वैल्यू हमारे पास है 2, बी की वैल्यू हमारे पास है 4/15 एंड सी की वैल्यू हमारे पास है 7/15। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड्स को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड का मतलब हमारे पास है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। तो पहले हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें ए की जगह पर हम राइट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर देखें 4/15 प्लस 7/15। अब हम क्या कर लेंगे, इनका पहले सम कर लेंगे। सम करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 एंड 7 का सम कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 7 एंड 4 को जब सम करेंगे तो आ जाएगा 11/15। ठीक है, अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप होता है कि हम ये नोट करते हैं क्या हमारे पास कटिंग हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास कटिंग नहीं हो रही, 2 एंड 15 के आपस में कटिंग नहीं हो रही। कटिंग हमेशा नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में होती है, तो यहाँ पर नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास कटिंग नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22/15। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है फर्स्ट, यानी लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व हो चुके। अब हम राइट हैंड साइड्स की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। चलिए हम पहले ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 4/15 प्लस ए है 2 मल्टीप्लाई बाय सी। सी की वैल्यू हमारे पास है 7/15।
हम पहले इनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखें ब्रैकेट्स, अगर हम अपनी दोनों ब्रैकेट्स में देखें तो हमारे पास कटिंग नहीं हो रही, तो हम इनको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ार 8, इट्स मीन के यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8/15 एंड नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 14/15। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। अब हम 14 एंड 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22/15। इट्स मीन कि हमारी दोनों साइड, लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया, तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9।